और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते, धनंजय सिंह आरसीए के नए अध्यक्ष होंगे और अब फिलहाल पहुंच गए हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे। और धनंजय सिंह सर अगले आरसीए के अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिए गए, प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। आपने थोड़ी तो देखिए आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं धनंजय सिंह, और क्योंकि जनरल बॉडी की अब बैठक होनी है, उस बैठक में शामिल होंगे। कार्यकारिणी की बैठक में फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष बनेंगे धनंजय सिंह। अभी एक और बैठक बाकी है, उस बैठक में भी चर्चा। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब जनरल बॉडी भी धनंजय सिंह के नाम पर मोहर लगा देगी। एक बार सुनते हैं, कुछ कह रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कहा जाता है। हालांकि अब फिलहाल इतना समय नहीं होगा, क्योंकि सीधे बैठक में पहुंचना है, क्योंकि जनरल बॉडी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लग गई है उनके नाम पर, लेकिन अब जनरल बॉडी भी इस पर मोहर लगाएगी। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, धनंजय सिंह भी पहुंच गए हैं आखिरकार जनरल बॉडी की बैठक में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, देखिए जैसे हमने कहा था कि धनंजय सिंह है वो कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे, तो इसी कारण से अब वो जब मीटिंग हुई है उसके बाद यहाँ पे पहुँचे हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। साथ में ही राजस्थान क्रिकेट संघ में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी होंगे। जो कार्यकारिणी ने फैसला किया है कि जो रिक्त पद है उस पर चुनाव होंगे। 21 दिन का नोटिस जारी होता है नियमानुसार, और उस नोटिस जारी होने के बाद पूरी जो प्रक्रिया है उसको अपनाई जाएगी, और उसके बाद अध्यक्ष है, जो पूर्णकालिक अध्यक्ष कह सकते हैं को, उनका चुनाव किया जाएगा। तब तक धनंजय सिंह है वो कार्यवाहक अध्यक्ष बने रहेंगे। और जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार आरसीए के उपाध्यक्ष पद पर भी चुनाव हो सकता है। आरसीए का जो उपाध्यक्ष पद है उस पर भी चुनाव को लेके जो कार्यकारिणी है और एजीएमओ फैसला कर सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आरसीए के अभी जो उपाध्यक्ष है उनका जो 9 साल का कुल कार्यकाल जो होता है अब तक के पूरे आरसीए के इतिहास में, वो पूर्ण हो चुका है। जैसा कि लोढ़ा कमेटी में नियम है कि 9 साल से ज़्यादा पदाधिकारी कुल जो है वो नहीं रह सकता। तो जो आरसीए के जो उपाध्यक्ष है उनका 9 साल का कार्यकाल हो चुका है, तो ऐसे में वो पद भी अब रिक्त होने वाला है। तो ऐसे में इस बात की संभावना है कि अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष पद का चुनाव भी कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम 21 दिन के नोटिस की ज़रूरत होती है। 21 दिन के नोटिस के दौरान ही जो कह सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया होती है, वोटिंग की प्रक्रिया होती है, उसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं। तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक जो चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो जाती, तब तक आरसीए में अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो धनंजय सिंह संभालेंगे। धनंजय सिंह जो है वो नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है। मंत्री गजेंद्र सिंह खेमशर है उनके बेटे हैं। और यहाँ पे जो मेरे पीछे की तरफ जो केएल सैनी स्टेडियम में व्यवस्था की गई है मीटिंग की, यहाँ धनंजय सिंह पहुँच गए हैं। अभी जो तमाम जो जिला पदाधिकारी के 21 जिला हम अपडेट कर देते हैं, 21 जिला संघों के सचिव है वो इस मीटिंग में पहुँच गए हैं। कुल 33 जिला संघ है, उनमें से 21 जिला संघों के सचिव पहुँचे हैं। तो वो यहाँ पे जो भी कार्यकारिणी का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के आधार पे जो जनरल बॉडी जो मीटिंग में जो फैसला ले रही है उस फैसले से उनको अवगत कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फूल मालाएँ हैं, जो गुलदस्ते हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि खुद जो धनंजय सिंह है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और लगातार जो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ जो लोहावट की और खीमसर की जो राजनीति है उसमें सक्रिय रहे हैं। तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ फूल मालाएँ जो है वो पहुँच चुकी है। साथ में कई जो जिला पदाधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। देर में यहाँ पे देखिए ये ताजपोशी करने के जो संकेत है वो इन फूल मालाओं में साफ साफ छिपा हुआ है कि धनंजय सिंह है वो कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वो होंगे। और इसके बाद जो है वो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी साथ साथ शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जो एक कह सकते हैं कि वैधानिक तरीके से चुनाव कराने की बात यहाँ पे सामने लाई जा रही है। तो यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं कि कई जो जिला संघों के जो सचिव है वो यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ ही जो धनंजय सिंह है वो यहाँ पे मौजूद है। और ख़ास बात ये है कि हमें यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था वो भी कड़ी नज़र आ रही है। सादा वर्दी में कई पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है, इस मीटिंग में भी मौजूद है, जिनको हम पहचान पा रहे हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि
औपचारिक रूप से यहाँ पे धनंजय सिंह के नाम के जो घोषणा वो अभी हो रही है। उसके बाद उनको मालाएं पहनाई जाएगी और एक छोटा सा भाषण है वो भी यहाँ पे कराया जाएगा, और उसके बाद चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी। तालियां बज गई है, जो मीटिंग है उस मीटिंग में तालियां बज गई है और कुछ जश्न सा माहौल यहाँ नज़र आ रहा है। तो सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि धनंजय सिंह है उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी। देखिए तालियां जो है वो हम सुन पा रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि कुछ दूरी पे जो मीडिया कर्मी है उनको रखा गया है, लेकिन फिर भी जो अंदर मीटिंग की जो अंदर जो कुछ चल रहा है वो हम संकेतों में समझ पा रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो फूल मालाएं हैं वो ले जाई गई है और फूल मालाओं के पहना के उनका स्वागत किया जा रहा है, और उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब निभाने के लिए एजीएम ने अधिकृत कर दिया है। कार्यकारिणी ने भी पहले उनको जो है प्रस्ताव पास किया था, और अब एजीएम ने भी, जिसमें 21 जिला संघों के सचिव मौजूद है। इसके अलावा जो क्रिकेटर जो वोटर होते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, वो पंकज सिंह वो भी यहाँ पे मौजूद है, और इनकी मौजूदगी में फैसला किया गया है। जब तमाम जिला संघों के सचिवों से जब मुलाकात हो जाएगी, 1-to-1 की मुलाकात भी हो रही है, हालांकि पहले भी मुलाकात इनकी हो चुकी है। आपको ध्यान होगा जब वैभव गहलोत के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा था, तब उस समय भी धनंजय सिंह की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो तमाम जिला संघ है उनके संपर्क में थे, सभी जिला संघों से वो लगातार मिल रहे थे, और अब शायद जो है इसी कारण से अब उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि ये राजस्थान क्रिकेट संघ का इतिहास रहा है कि जैसी सरकार होती है वैसे ही आरसीए की सल्तनत होती है। तो अब चूंकि वैभव गहलोत पहले यहाँ अध्यक्ष थे, तो यहाँ सरकार बदली, वो अध्यक्ष पद से हट गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब उनकी जगह भाजपा के जो नेता है धनंजय सिंह वो अध्यक्ष फिलहाल कार्यवाहक बन रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि जब चुनाव होंगे तब उन्हीं को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी जिला संघ का जो पदाधिकारी जो एलिजिबल है, जो योग्यता रखता है, वो शामिल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल धीरज जी, ठीक है, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।